वंदे मातरम। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। संत कबीर जी के यह शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं, जो उन्होंने भक्त ध्रुव व भक्त प्रहलाद के महान उच्च आदर्शों, व्यक्तित्व, दृढ़ता से प्रभावित होकर उच्चारित किए, लोगों को संबोधन किया। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत भूमि को जहाँ ऋषि मुनियों, संतों, महान पुण्य आत्माओं ने त्याग, तपस्या, बलिदान से सींचा, वातावरण को अपने मधुर कंठ से उच्चारित अमृत वाणी से मधुर बनाया, उच्च आदर्श आचरण व भाषा से मधुरता व विनम्रता का प्रवाह किया, समर्पण, दृढ़ता व प्रतिबद्धता व उच्च जीवन आदर्श अनुशासन जिनके स्वभाव में था, उसी प्रकार माँ भारती की धारा पर ऐसे महान पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें जन्म देने वाली माँ ने तप तपस्या को जीवन का आधार बनाया, ताकि भारत भूमि पवित्र पुण्य आत्माओं के अवतार से सुशोभित होती रहे। और साथ ही साथ माँ भारती पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो उसे परास्त कर विजयी होवे। भारत की धरा पर बाल भक्त हुए, जो सुदृढ़ विश्वास, आत्मबल, स्वाभिमान, अपने संकल्प से डिगे नहीं और ना कभी पीछे हटे, ध्येय की पूर्ति कर गंतव्य तक पहुंच गए। हम सभी ने भक्त ध्रुव की कहानी सुनी है, भक्त प्रहलाद जी के जीवन घटनाक्रम को जानते हैं। जिस प्रकार इन दो बाल अवस्था के बालक पवित्र जीवन आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत कर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अंग बन गए, इसी प्रकार बाल अवस्था के बालक जो महान बने, उन्हें हम नतमस्तक होकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। जैसे गुरु भक्त अरुणी, परम ज्ञानी अष्टावक्र आस्तिक, गुरु भक्त उपमन्यु, मार्कंडेय ऋषि, गुरु भक्त एकलव्य, पितृ भक्त नचिकेता, जो सभी आयु में तो नाबालिग थे परंतु ज्ञान व अध्यात्म के पराकाष्ठा इत्यादि हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नन्ही जानों ने भी मां भारती के चरणों में रक्त अर्पित कर अमर अजर हो गए। आज मैं श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, नन्ही उम्र परंतु अदम्य साहस व राष्ट्र प्रेम की, धर्म और राष्ट्र के लिए बलिदान दिए उन अज्ञात वीर नाबालिग बालकों बालिकाओं का, जिनका जीवन रोमांचित कर देता है, कल्पना से भी परे है। महान थे वो और वे हमेशा महान ही रहेंगे। सिख गुरु परंपरा के 8वें गुरु थे साहिब श्री गुरु हरकिशन जी। जुलाई 1656 में इस जगत में अवतार हुआ और 5 वर्ष की अल्पायु में अध्यात्म की महारत हासिल कर सिख पंथ के 8वें गुरु हुए, जिन्हें बाला प्रीतम से भी सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं। लगभग 2 वर्ष 9 महीने तक गुरु गद्दी पर रहकर सिख धर्म का, मानवता का, दुखियों पीड़ितों के दर्द व मर्म की सेवा करते हुए 30 मार्च सन 1664 को पंचतत्व में लीन हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहबजादे साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह रण क्षेत्र में तलवार के कौशल दिखाते हुए 10 लाख मुगल फौज से टक्कर लेते हुए पंजाब के चमकौर साहब में रण क्षेत्र में राष्ट्र के लिए धर्म के रक्षार्थ 23 दिसंबर 1704 को वीर गति को प्राप्त हो गए। उस वक्त साहबजादा अजीत सिंह की आयु 17 वर्ष और साहबजादा जुझार सिंह की आयु 13 वर्ष की थी। राष्ट्र धर्म की रक्षा, धर्मांतरण के विरुद्ध विश्व में अनूठी मिसाल उदाहरण प्रस्तुत कर दिया श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे दोनों साहबजादों ने। साहबजादा जोरावर सिंह आयु 8 वर्ष, साहबजादा फतेह सिंह आयु 5 वर्ष धोखे से, छल से पंजाब की सरसा नदी पर औरंगजेब की सेना व पहाड़ी राजाओं ने खाई हुई कस्मों को दरकिनार करते हुए, अपने वायदों से मुकरते हुए गुरु गोविंद सिंह जी पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। विरोधी सेना विजयी तो नहीं हो पाई, परंतु छोटे साहबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह व गुरु जी की मां माता गुजर कौर उनसे बिछड़ गए, जिन्हें छल कपट से उनके पुराने रसोइये गंगू ने गिरफ्तार करवा दिया। पंजाब के सरहिंद में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा नियुक्त गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों हार का बदला लेने के लिए छोटी आयु के बालकों को दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में यातनाएं देते हुए इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया, प्रलोभन दिए, सरहिंद की कचहरी में उनसे बहस की, उनको हर प्रकार से डराया धमकाया। परंतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे लाडले साहबजादा जोरावर सिंह व साहबजादा फतेह सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने का तर्क के साथ कड़ा विरोध किया और मौत को ही अपने गले लगा लिया। 26 दिसंबर 1704 को मुस्लिम शासकों को पराजित करते हुए शहीद हो गए। दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, फिर तलवार से उनका धड़ शरीर से अलग कर दिया। ये थी बहादुरी, स्वाभिमान, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति बलिदान, जो हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनूठी शहादत, सदैव प्रेरणा की स्रोत बनी रहेगी।
सन 1734 में लाहौर में एक और ऐसा विभत्स कांड हुआ जो हमें सोचने समझने के लिए मजबूर कर देता है। आखिर वसुधैव कुटुंबकम के आचरण व अतिथि देवो भव का व्यवहार, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, स्वाभिमान से जीवन यापन करना और अपने धर्म के प्रति समर्पित होना क्या पाप है? क्या पाप है? सोचिए आप, क्या पाप है? नहीं, परंतु ऐसा ही प्रतीत होता है। जब हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं, पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि आतंक के घटनाक्रम हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, हृदय कांप उठता है। सन 1734, स्थान भारत का लाहौर, जो 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बालक हकीकत राय, आयु 12 वर्ष, निवासी भारत का सियालकोट, जो देश के विभाजन में वर्तमान में पाकिस्तान में है। बाघमल खत्री ने अपने बेटे को मस्जिद में पढ़ाया। जब 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन मुस्लिम बच्चों और हकीकत राय में विवाद हो गया। मुस्लिम बच्चों ने देवी भवानी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तो हकीकत राय के लाख समझाने, विरोध करने पर जब नहीं माने तो हकीकत राय ने भी क्रोध में फातिमा बीबी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया। मौलवी के सामने हकीकत राय ने सारी बात सच कह दी, परंतु मां भवानी का निरादर तो मौलवी ने दरकिनार कर दिया। परंतु फातिमा बीबी के प्रति हकीकत राय के शब्द अपराध व घोर पाप की श्रेणी में आ गए। अपराध व घोर पाप की श्रेणी में आ गए। जिन मुस्लिम बच्चों ने मां भवानी को आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया था, सबको माफ कर दिया। क्यों माफ किया? भी सबको माफ कर दिया। हकीकत राय को मृत्यु दंड सुनाया गया। लोगों के विरोध करने के बावजूद भी मृत्यु दंड बरकरार रखा गया। बस एक शर्त कि हकीकत राय यदि इस्लाम धर्म अपना ले तो माफ कर दिया जाएगा। यह कोई बात है? इस्लाम धर्म अपना ले तो माफ कर दिया जाएगा। परंतु 12 वर्षीय बालक ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया और मृत्यु को ही गले लगा लिया। मुस्लिम जल्लाद ने तलवार से हकीकत राय का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह दिन था बसंत पंचमी का, सन 1734, स्थान लाहौर। हकीकत राय हिंदू राज धर्म की रक्षा करता हुआ मुस्कुराता हुआ शहीद हो गया। धन्य थे वह अल्पायु के महान बालक, परंतु परिपक्वता, दृढ़ता, आत्मबल आदर्श इतने ऊंचे कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे महान वीरों को हम कैसे नमन करें। शत शत प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं सभी महान वीरों को, मां भारती की पुण्य आत्माओं को। उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियां निरंतर प्रेरणा लेती रहें। हमारे हृदय में भी मां भारती के प्रति समर्पण, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु बलिदान होने की भावना जागृत होती रहे। इस अवसर पर महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का गीत याद आता है, जिसका शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार। है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहें या हो गलबाहें या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत सब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। हे एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड। राजा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं। बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वछंद वही। फिर हमें बतावे कौन हंत, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और इस इतिहास को मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।